हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं जॉयफुल मैथमेटिक्स क्लास 2 चैप्टर 7 रानीज गिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज यूज़ योर टेक्स्ट बुक टू मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। आपको अपनी जो मैथ्स की टेक्स्ट बुक है उसको यूज़ करके आप चेक करना है कि आपका जो टेबल है जिस पर आप बैठे हैं स्कूल में, उस डेस्क की लेंथ कितनी और ब्रेथ कितनी है। एक्चुअल लेंथ आप एस्टिमेट कीजिए पहले, और फिर एक्चुअल लेंथ कितनी है वो देखिए। ब्लैक बोर्ड का एस्टिमेट लेंथ और एक्चुअल लेंथ कितना है, और विंडो का एस्टिमेटेड लेंथ और एक्चुअल लेंथ कितना है। तो यहाँ आंसर हमने लिखे हैं, एस्टिमेट हमने किया टेबल डेस्क 30 सेंटीमीटर और एक्चुअल लेंथ है 32, ब्लैक बोर्ड 75, एक्चुअल लेंथ है 78, विंडो 25, एक्चुअल लेंथ है 22। तो ये आपके आंसर डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि आप जिस डेस्क पर बैठे हैं, आपकी क्लास का जो ब्लैक बोर्ड और विंडो है वो सबका अलग अलग साइज़ का हो सकता है। बट आपको मेज़र किससे करना है? आपके मैथ्स बुक को यूज़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कविता इज गोइंग टू द स्कूल फ्रॉम हर हाउस. She is getting late. Which path should she use to reach the school fast? Mark it in the picture given below. देखिए, घर से स्कूल जाने के बहुत सारे रास्ते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कौन सा रास्ता ऐसा है जिसको यूज़ करने पे उसे सबसे कम टाइम लगेगा। तो यहाँ हमने येलो डॉटेड एरो से वो लाइन शो किया है, वो एरिया शो किया है जहाँ से आसानी से वो कम टाइम में घर से स्कूल तक जा सकती है। आपको इस तरह से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी। अब आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, है ना। तो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है और सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है ए से बी तक जाने के लिए। तो आप काउंट कीजिए यूनिट्स। फर्स्ट पिक्चर में अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स हैं। सेकंड पिक्चर में 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट्स हैं। और थर्ड पिक्चर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूनिट्स हैं। तो जो सबसे लास्ट वाला है वो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ है, और जो सबसे फर्स्ट वाला है वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाउ मेनी ब्लॉक्स, यहाँ पर कितने ब्लॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब क्वेश्चंस के आंसर किस तरह से देंगे। क्वेश्चन के आंसर्स हम देंगे किस तरह से हमें कंप्लीट करना है। द जिराफ इज, अब देखिए लेंथ हमें देखते हुए आंसर्स लिखने हैं। जिराफ कौन से ब्लॉक तक जा रहा है? 9 ब्लॉक तक। द फिल इन द ब्लैंक इज 7 ब्लॉक टॉल, 7 ब्लॉक। अब 7th ब्लॉक से ज़्यादा टॉल कौन है? कैमल। क्वेश्चन नंबर सी, द मंकी इज फिल इन द ब्लैंक ब्लॉक्स टॉल। अब मंकी का लेंथ कितना आ रहा है? 2 ब्लॉक्स के बराबर। और क्वेश्चन नंबर डी है, द फिल इन द ब्लैंक इज 5 ब्लॉक्स टॉल। तो 5 ब्लॉक्स तक आ रहा है एलिफेंट। इस तरह से आपको पिक्चर को देखते हुए फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ लॉन्ग इज योर हैंड? ट्रेस योर हैंड इन द स्पेस गिवन बिलो एंड काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स। आपको अपना हाथ इस पेज पर रखना है, उसे ट्रेस करना है और काउंट करनी है कि कितनी लाइंस आपके हैंड में आ रही है। यहाँ टोटल 13 लाइंस आ रही हैं। हो सकता है किसी का 14 आंसर आए, किसी का 12, किसी का 11। सबके हाथ छोटे बड़े होते हैं तो सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग एनी टूल ऑफ योर चॉइस। अब आपको लेंथ किसको यूज़ करके करनी है? या तो आप इरेजर यूज़ कीजिए या पेंसिल, ब्लॉक, जो भी। एनी वॉल ऑफ योर हाउस, लेंथ ऑफ योर बेड एंड लेंथ ऑफ योर डोर। वॉल सपोज आपने पेंसिल से लिया तो 18 पेंसिल आएगी, इरेज़र लिए तो 90 इरेज़र आएंगे, कम ज़्यादा हो सकता है। लेंथ ऑफ बेड 13 पेंसिल
इरेजर से किया तो लेंथ ऑफ बेड 70 इरेजर्स, डोर 15 पेंसिल्स, और इरेज़र लेंगे तो 75 इरेज़र्स। कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि अलग अलग घरों की वॉल अलग अलग होती है, अलग अलग बेड होते हैं, अलग अलग डोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर एंड कंपेयर विच वेजिटेबल आर लाइटर और हैवियर देन द अदर वेजिटेबल्स। ओके, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल हमें दी है, उनके आंसर्स बताने हमें क्वेश्चन को देखते हुए। सबसे पहला है आई टेल यू आई एम द मोस्ट। अब देखिए एरो लगा के जिस पे बताया है वो सबसे लाइटर दिखाई दे रहा है, सबसे हल्का। और सेकंड, आई एम हैवियर देन अ कैरेट। कैरेट है, वाटरमेलन, पोटैटो, बॉटल गॉर्ड, रेडिश, कैरेट, कॉलीफ्लावर, पम्पकिन, लेडी फिंगर, चिली। तो आंसर दो, लाइटर सबसे है चिली और सबसे हेवियर होगा पम्पकिन। ठीक है, अब फिल इन द ब्लैंक कैसे फिल करेंगे। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है मस्क मेलन इज हैवियर देन कैरेट, कैप्सिकम इज लाइटर देन कॉलीफ्लावर, बॉटल गॉर्ड इज हैवियर देन कैरेट। क्वेश्चन डी, कैरेट इज लाइटर देन बॉटल गॉर्ड। क्वेश्चन ई, पम्पकिन इज हैवियर देन heaviest in all and chili is the lightest at all। तो इस तरह से यहाँ पर आपको इनके लाइट और हैवी कंपैरिजन बताने हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द हेवीएस्ट वन। अब क्वेश्चन ए में सबसे हेवी है बैग और क्वेश्चन बी में सबसे हेवी है बकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द लाइटेस्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर ए में सबसे लाइट है इरेजर और क्वेश्चन नंबर बी में सबसे लाइट है बलून। इस तरह से आपको सिर्फ सर्कल बनाने हैं हेवी और लाइट ऑब्जेक्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक राइट द वेजिटेबल एंड फ्रूट विच विल मेक द बैलेंस मार्क एल ऑन लाइट एंड हेवी ऑन एच। देखिए अगर हम सबसे हेवी देखें तो पम्पकिन है, इस पे लिखेंगे एच, और सबसे लाइट देखें तो पोटैटो है, इस पे हम लिखेंगे एल। और इन दोनों को हम अगर एक हेवी साइड पे रखें और एक को लाइट साइड पे रखें तो यहाँ पे बैलेंस इस तरह से होगा, डाउन। ठीक है, तो हेवी लाइट क्वेश्चन नंबर बी में ऑरेंज लाइट, वाटरमेलन हेवी। क्वेश्चन नंबर सी में कोकोनट हेवी है, मैंगो लाइट। और क्वेश्चन नंबर डी में एप्पल हेवी है और लेडी फिंगर लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ बैलेंस यूज्ड बाय द पीपल इन द पिक्चर गिवन बिलो। अब हमें अलग अलग पिक्चर में कौन कौन से बैलेंस यूज़ हो रहे हैं वो बैलेंसेस बताने हैं। तो आइए आंसर देखते हैं कौन कौन से बैलेंसेस यूज़ हो रहे हैं। आंसर में हमने यहाँ पे शो किया है। फर्स्ट में बैलेंसिंग मशीन है, सेकंड में इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और थर्ड में तराजू है, बैलेंस है। इसको इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। नाउ फ्रूट्स इन पार्क। Watermelon and mango want to play on the seesaw. Watermelon sit on one side but he could not get up. His friends mango called another mangoes to sit on the other side. ठीक है, क्वेश्चन इज हाउ मेनी मैंगोज विल बैलेंस द वाटरमेलन, फाइंड आउट फ्रॉम द पिक्चर गिवन बिलो। कितने मैंगोज ने वन वाटरमेलन को बैलेंस किया है, मैंगो काउंट कीजिए। यहाँ आंसर है 6 मैंगोज विल बी बैलेंस द वाटरमेलन। क्वेश्चन नंबर बी, हाउ मेनी कोकोनट कैन बैलेंस द वाटरमेलन। अगर एक कोकोनट 2 मैंगो के बराबर है तो हमें कितने कोकोनट की ज़रूरत होगी बैलेंस करने के लिए। आंसर लिखेंगे 3 कोकोनट्स कैन बैलेंस द वाटरमेलन। अब आपको एक प्रोजेक्ट वर्क दिया है। प्रोजेक्ट वर्क इस तरह से है, नेम सम ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स हु यू थिंक वेट ऑलमोस्ट द सेम एज यू, मोर देन यू एंड लेस देन यू। आपके फैमिली में जिनका वेट आपसे ज़्यादा है
उनका नाम लिखना है, जिनका आपसे कम है उनका नाम लिखना है और जिनका आपके बराबर है। सपोज़ क्वेश्चन ए में आपने लिखा बिग ब्रदर, बी में आपके फादर और सी में आपकी यंगर सिस्टर। तो फाइंड आउट द प्लेसेस वेयर यू कैन चेक योर वेट, व्हाट इज़ योर वेट। अब आपका वेट कितना है ये भी आपको किसी मशीन पर या किसी भी चीज़ से चेक करके आपका वेट लिखना है। सपोज़ आपका वेट 22